अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। नए माली साल में बजट का हजम 9,900 अरब रुपए तक हो जाएगा। हुकूमत अखराजात कम और टैक्स वसूली बढ़ाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। नए साल में इनकम टैक्स का हदफ 55 अरब तक बढ़ाया जाएगा। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स होगा। IMF से मुआहदे के बाद ईरान से भी खुशखबरी आ गई। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मुआहदा तय पा गया। मंसूबे के मुताबिक बिजली बलूचिस्तान लाई जाएगी। वफाकी वजीर बिजली खुरम दस्तगीर ईरान के दौरे पर हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट की रोशनियां। एक दिन में ज्यादा रकम जमा करने का रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 5 करोड़ 70 लाख डॉलर भेजे। रकम 4.5 अरब डॉलर से जायद हो गई। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म होने की तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। ट्वीट किया, हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के साथ खड़ी है। खुशी है, स्टेट बैंक को एक दिन में सबसे ज्यादा 57 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। मुआशी मुश्किलात से निकलकर आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 215 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंची। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 23 पैसे कमी, 211 रुपये 25 पैसे पर लेन देन। स्टॉक एक्सचेंज में 37 पॉइंट्स इजाफा, 42,563 पर ट्रेडिंग। पंजाब में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। वज़ीर आला हमजा शहबाज की फेडरेशन ऑफ सऊदी अरब चैम्बर से गुफ्तगू। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से चोलिस्तान के सहरा को नखलिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। इकनॉमिक पार्टनरशिप के फरोग से दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा होगा। हुकूमत ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। गवर्नर पंजाब की भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से गुफ्तगू। कहा, जनूबी पंजाब के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। हुकूमत को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। इमरान खान और अहलिया को करप्शन का हिसाब देना होगा। उनकी तबाही का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब। उन्होंने PTI चेयरमैन को सबसे बड़ा मुनाफिक करार दिया। कहा, फैटिफ के बाद GSP प्लस स्टेटस पर जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुआशी और जमहूरी इस्लाहात के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इमरान खान का नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, तरामीम का मकसद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी को करप्शन मुकदमात से बचाना है। हुकूमती इक़दाम बमबारी से ज्यादा शर्मनाक जुर्म है। फितना खान नैब का रोना रो रहे हैं। उन्होंने तैयबा को कई हफ्ते वजीर आजम हाउस में हब्से बेजा में रखा। मरियम नवाज का इल्जाम। कहा, उन्होंने वीडियोज के जरिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया और मनपसंद फैसले लिए। अब ये झूठे मुकदमात पर धूल चाट रहे हैं। नैब एक आमिर का बनाया हुआ कानून है। 3 साल केस चलाकर माजरत कर ली जाती है। वजीर कानून आजम नजीर की तनकीद। कहा, 70% तरामीम पर सदर मुमलिकत को एतराज नहीं था। हमने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक खत्म कर दी। ये PTI को पसंद नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। शरीक मुल्जिम सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान और वाजिद भट्टी की अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तौसी। अदालत का मुल्जमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात तकरीबन 2 माह के लिए मुलतवी। पहले नई हल्का बंदियाँ, फिर इंतखाबी शेड्यूल देंगे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। दरख्वास्त की वफाक को ताउन का हुक्म दिया जाए। हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन में रुकावटें डालती हैं।
सूदी निज़ाम और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। शुरा 25 जून को रहीम यार खान से खैबर मिल के जरिए रावलपिंडी रवाना होंगे। रहनुमाओं ने मुतालबा किया अशराफिया पर भी महंगाई का बोझ डाला जाए। मार्च की क़यादत अमीर सिराजुल हक करेंगे। मुल्क में कोरोना के केस बढ़ने लगे। 24 घंटे में मजीद 204 अफराद मुतासर। शरह 1.53% रिकॉर्ड। 66 मरीजों की हालत नाजुक। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोका जाए। बेटा और बेटी सिंध हाईकोर्ट जा पहुंचे। दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच आज ही समाअत करेगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां तर्जुमान पंजाब हुकूमत अताउल्लाह तार और मीडिया से बात कर रहे हैं। जो मुत्तहिदा अपोजिशन ने इमरान नियाजी को घर भेजा और तब्दीली सरकार को चलता किया, इसमें जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खंदा पे और फराख दिली शामिल ना होती तो शायद ये टारगेट अचीव ना हो सकता। और उन्होंने बहुत ही अच्छे जज्बे का हमेशा इजहार किया है। और अब ये 20 बाई इलेक्शंस हैं सूबा पंजाब में, जिसमें आज इस ऐलान के लिए हम यहाँ पे इनके पास हाजिर हुए। और हमें यकीन है कि पीपल्स पार्टी की अब सपोर्ट के साथ हर हलके में हमारी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 17 जुलाई को जो पंजाब असम्बली की हमारी अददी अक्सरियत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। और लाहौर से लेके डेरा गाज़ी ख़ान तक जहाँ जहाँ ये इलेक्शन हो रहे हैं, उस हवाले से हर सीट पर आपस में इत्तेफाक बढ़ाने और जो कामयाबी की एक हिकमत अमली है उसको तय करने के हवाले से हमारी आज बातचीत भी हुई है। और हमने ये भी गुजारिश की है कि हर सीट पर बाकायदा पार्टी की तरफ से रहनुमाओं को मुकर्रर किया जाए जो वहाँ पे कैंपेन में हिस्सा भी लें और उस इलेक्शन कैंपेन में अपने वोटर्स को गैल्वनाइज और मोबिलाइज भी करें। तो अभी तक जो बाई इलेक्शंस की रिपोर्ट्स हैं वो बहुत मुस्बत हैं। बहुत जगहों पर पीटीआई को बहुत दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार साबका और जो सिटिंग पीटीआई के लोग पार्टी छोड़कर हमारे पास आए, वो एक कश्ती में अब सवार हैं और पीपल्स पार्टी का पलड़ा भी अब हमारे पास आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन पीटीआई के लिए बड़ा टफ़ होगा क्योंकि इमरान नियाजी ने लाहौर में इतवार वाले दिन एक कॉल दी थी, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए वो लाहौर आने से गुरेज़ा रहे और लाहौर नहीं आए क्योंकि उनकी ऑन ग्राउंड पोजीशन इस वक्त कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये आज बहुत बड़ा ऐलान है, आज बहुत बड़ा दिन है इस हवाले से कि ये मुश्तरका तौर पे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और जब ये मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ा जाएगा और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की हर सीट पे हमें हिमायत हासिल होगी। और ये भी आज बात तय हुई है कि जो कल आखिरी दिन है कागजात नामजदगी वापस लेने का, तो ये भी इन्होंने मेहरबानी फरमाई है और इसके लिए हम दोबारा प्रेसिडेंट जरदारी साहब के और चेयरमैन बिलावल साहब के शुक्रगुजार हैं कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कागज़ दिए हैं वो तमाम कागज़ वो वापस लेंगे और बाकायदा मकामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नून लीग के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की हिमायत का वहाँ पे ऐलान किया जाएगा। तो ये कागजात वापस लेने का मरहला क्योंकि कल आखिरी दिन था, तो ये बड़ा टाइमली इंटरवेंशन है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इन्होंने ये मेहरबानी की है। और हम ये समझते हैं कि बहुत चहमगोइयाँ होती हैं कि जी आपस के ताल्लुकात। मैं ये समझता हूँ कि सीनियर मिनिस्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, तो इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी वफाक के अंदर भी हुकूमत की तरफ से भी ये मुश्तरका हुकूमत है, ये किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है और इसमें काविशें पीपल्स पार्टी की शामिल हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत की जितने मामलात हैं उसमें भी इनको महसूस नहीं होगा कि कोई कमी है किसी किस्म की। ये हमेशा हमें बिल्कुल इसी तरह अपना साथी पाएंगे जैसे कि एक इत्तेहाद के अंदर
दो पार्टियां आपस में मिलकर बैठती हैं तो इंशाल्लाह इस बात की भी हमने इनको यकीन दहानी कराई है कि आने वाले दिनों में आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और ना सिर्फ इलेक्शन के महाज पे बल्कि गवर्नेंस के हवाले से, हुकूमत के हवाले से भी हम इंशाल्लाह एक हैं और एक रहेंगे। मलिक अहमद खान साहब लाहौर में सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अब बराह रास्त देख रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ ने गुफ्तगू का आगाज़ किया है। इस वक्त सूबाई वज़रा की ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। ये इलेक्शंस बेसिकली 4 साल की इमरान खान की जो गवर्नेंस थी उसके ख़िलाफ़ एक स्नैप इलेक्शन है। ये तो तय हुआ कि उनकी अपनी पार्टी का डिस्ट्रस्ट तो पहले बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आया कि चाहे वो वफाक में उनकी पार्टी थी, कुछ अरकान तो जो खुल्लम खुला उनके ख़िलाफ़ आ गए उनकी पॉलिसियों के नाक़िद होके। जो पंजाब में थे वो भी उन्होंने क्लियरली उनकी पार्टी को छोड़ा और जो पीडीएम सपोर्टेड और पीएमएलएन सपोर्टेड आज की लेड गवर्नमेंट है उनकी इस कुर्बानी की वजह से बनी है। तो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुत्तफ़िका तौर पे ये रिज़ॉल्व है कि उन कैंडिडेट्स के लिए हम अपनी मैक्सिमम पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो उनको एक्सटेंड करेंगे। हमारी टिकट पे वो लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टेड हैं वो, और हमारी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम इन इलेक्शंस में 20 में से 20 सीटें जीतने के लिए अपनी हतल वसा कोशिश करें। और बज़ाहिर जो हमें ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं ये एक बड़ा टेस्ट होता है। किसी एक जगह पर भी हमें कोई ऐसी दिक्कत पेश नहीं आई, बारिंग एक्सेप्शन 1 और 2, वो भी हम पॉलिटिकली रिजॉल्व कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिल रही है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ये इलेक्शंस वाज़े तौर पे जीते जाएंगे इंशाल्लाह। ये एक डिस्ट्रस्ट है इमरान खान पे, पहले विद इन द पार्लियामेंट्री पार्टी, और अब पब्लिक भी इस चीज़ का इजहार इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में करेगी। मैं एक दफ़ा फिर सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, राना फ़ारूक साहब, मीर साहब, इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और प्रेसिडेंट ज़रदारी का बिलखसूस चेयरमैन बिलावल साहब का, कि जिन्होंने इस क्रिटिकल जंक्चर पे जब बिल्कुल इलेक्शन अपने। लाहौर में सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है जो कि आप बराह रास्त देख रहे हैं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा गया है। नए माली साल में बजट का हजम 9,900 अरब रुपए तक हो जाएगा। हुकूमत अखराजात कम और टैक्स वसूली बढ़ाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। नए माली साल में बजट का हजम 9,900 अरब रुपए तक हो जाएगा। हुकूमत अखराजात कम और टैक्स वसूली बढ़ाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद की जाएगी। नए साल में इनकम टैक्स का हदफ 55 अरब तक बढ़ाया जाएगा। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स होगा।